वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन मेरी कार तो गैरेज में है। क्या मैं आपकी कार ले जाऊँ? ठीक है, ले जा, लेकिन जल्दी आना। ऑफिस में शाम 7 बजे मेरा एक मीटिंग है। ठीक है पापा, मैं 7 बजे से पहले घर आ जाऊंगी। बाय। संध्या आलोक जी की कार लेकर कॉलेज जाती है। कॉलेज से लौटने के समय रास्ते में संध्या की कार खराब हो जाती है। अरे, ये कार अचानक से बंद क्यों हो गई? कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? ओह नो, इस कार को अभी खराब होना था। मैं अभी घर कैसे जाऊं? रात हो चुकी है। अभी सुनसान सड़क पे मैं किसको लिफ्ट मांगू? पापा को फोन करती हूँ। एक कहकर संध्या आलोक जी को फोन लगाती है, लेकिन आलोक जी मीटिंग में थे, इसलिए वो अपना फोन साइलेंट करके उनके केबिन में रख दिए थे, जिसके कारण वो संध्या की कॉल रिसीव नहीं कर पाए। पापा मेरी कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे हैं? मैं अब क्या करूं? घर कैसे जाऊं? तब वहाँ से एक कार गुजरती है। संध्या हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगती है, लेकिन वो कार रुकती नहीं है। बिजली कड़क रही है, शायद बारिश होने वाली है। तब वहाँ से अमर गुजर रहा था। वो संध्या को देखकर उसके पास रुक जाता है। संध्या, क्या हुआ? तुम यहाँ सुनसान सड़क पर क्यों रुकी हो? मैं यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए तो नहीं रुकी होगी ना? तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरी कार खराब हो गई है? मुझे देखने दो, क्या हुआ है? उसके बाद अमर कार को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं हो पाता। लगता है मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, लेकिन गैरेज यहाँ से बहुत दूर है। इसी तो अपने आप को बड़ा हीरो मानते हो। लड़कियों को उनके घर से भगाकर उनकी शादी करवाते हो, लेकिन तुमसे एक कार भी ठीक नहीं हो पाया। स्टूपिड। स्टूपिड किसको बोल रही हो? मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ जो तुम्हारा कार ठीक करूँ। अगर तुम्हें घर जाना है तो मेरे बाइक में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैं और तुम्हारे साथ बाइक में बैठकर जाऊं? नेवर। मैं सुबह तक यहाँ खड़ी रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ बाइक में बैठकर नहीं जाऊंगी। ठीक है, खड़ी रहो, मुझे क्या। ऐसे भी अभी बारिश होने वाली है, यहाँ खड़ी होकर भीगती रहो। और तुम्हारी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि यहाँ पास में एक जंगल है, वहाँ से देर रात होने पर जानवर भी आ सकते हैं। मैं किसी को नहीं डरती। जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसे कहकर अमर वहाँ से चला जाता है। अरे, ये तो सच में चला गया। मैं अब क्या करूं? घर कैसे जाऊं? तब बारिश शुरू हो जाती है। ओह नो, ये बारिश को भी अभी होना था। तब संध्या फिर से आलोक जी को फोन करती है। पापा फोन उठाओ प्लीज, प्लीज फोन उठाओ। ये पापा भी ना मेरी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? तब एक कार आकर संध्या के पास रुकती है। वहाँ से 2 लड़के निकलकर संध्या के पास जाते हैं और उसके साथ बदतमीज से पेश आते हैं। हाय हाय, इतनी सुनसान सड़क पर छमक छल्लुक क्या कर रही हो? हमारे साथ चलो, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। मुझे नहीं जाना है तुम दोनों के साथ, तुम लोग चले जाओ। चले कैसे जाए जाने मन, तुम्हें छोड़कर। ऐसे कहकर वो दोनों लड़के संध्या को छेड़ने लगते हैं। तब अमर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उन दोनों लड़के को मारने लगता है। डर के मारे वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। संध्या बहुत घबरा जाती है। तुम ठीक तो हो ना? अच्छा हुआ कि मैंने सही समय पर आ गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अब बैठो बाइक में, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये बात सुनकर संध्या अमर को एक चांटा मारती है। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मुझे पता है ये सब तुम्हारे साजिश है। तुमने ही ये 2 लड़के को भेजा होगा। ये 2 तुम्हारे दोस्त होंगे। अपने आप को बड़ा हीरो समझते हो ना? मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए मना कर दिया, इसलिए तुमने इन्हें भेजा था और खुद हीरो बनकर मुझे बचाने के लिए फिर से आ गए। पागल हो गई हो तुम। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम मुझे ही दोष दे रही हो। तुम्हारी जैसी बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। हीरो बनने के लिए किसी भी लड़की के साथ ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकता।
तुम्हारी मर्जी, तुम मेरे साथ बाइक में बैठ कर जाओगी या नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैं फिर से तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। फिर अकेली भीगती रहना इस बारिश। अमर की ये बात सुनकर संध्या उसकी बाइक में बैठ कर जाती है। अमर संध्या को उसके घर छोड़ देता है। संध्या, मुझे माफ कर देना, मुझे तुम पर हाथ उठाने नहीं चाहिए था। माय फुट। अजीब लड़की है यार, इतनी बारिश में मैंने उसको गुंडों से बचाया, उसको उसके घर पर छोड़ा, मुझे थैंक यू भी नहीं बोली, मुंह मोड़कर चली गई। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। इतना कहकर अमर वहाँ से चला जाता है। अमर जाने के बाद आलोक जी घर पहुँचते हैं। उनको देखकर संध्या गुस्सा हो जाती है। पापा, मैं आपको कितना फोन किया, लेकिन आप मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? आपको पता है आज मेरे साथ क्या क्या हुआ? सॉरी बेटा, मीटिंग चल रहा था और मैंने मोबाइल साइलेंट कर दिया था, इसलिए पता नहीं चला। आपको पता है पापा, घर आने के समय कार रास्ते में खराब हो गया। पास में कोई गैरेज नहीं था। मैंने एक कार से लिफ्ट भी मांगी, लेकिन वो कार चला गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। उसके बाद संध्या आलोक जी को सारी बात बताई। आई एम सॉरी बेटा, तेरे साथ आज इतना सब कुछ हुआ और मैं तेरी कुछ भी मदद नहीं कर पाया। थैंक गॉड कि तू सही सलामत है। इसके लिए तुझे अमर को शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसकी वजह से तू आज घर पर सही सलामत पहुंच पाई। मैं और अमर का शुक्रिया अदा करूं? कभी नहीं। उसने मुझे, आपकी बेटी को, आलोक मित्तल की बेटी को चांटा मारा है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। उसने जो कुछ भी किया तेरे भले के लिए तो किया है संध्या, और तू उस बेचारे पर नाराज हो रही हो। बेचारा और वो, आप हमेशा उसकी तरफदारी क्यों करते हैं पापा? ऐसे कहकर संध्या नाराज होकर अपनी रूम में चली जाती है। अगले दिन न्यूज़पेपर में संध्या और अमर का तस्वीर छपती है, जिसको देखकर आलोक जी हैरान होते हैं और संध्या को बुलाते हैं। संध्या, जल्दी आओ, देखो आज के अखबार में क्या छपी है। क्या छपी है पापा? ये देख, तेरी और अमर की तस्वीर छपी है। संध्या न्यूज़पेपर देखती है और हैरान हो जाती है। पापा, ये तस्वीर किसने खींची है? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये जरूर अमर ने किया होगा, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। तुम दोनों की तस्वीर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन चुकी है। इसे देखकर सब मुझे कॉल पर कॉल करेंगे, बोलेंगे कि आलोक मित्तल की बेटी किसी लड़के के साथ इतने रात में बाइक में चिपक कर बैठ कर जा रही है। बड़ा बदनाम होगा मेरा। और तो और कॉलेज जाने पर लोग तुझे भी उल्टी सीधी बात करेंगे। पापा, जब मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं है तो डरना क्यों? हम लोगों को बोल सकते हैं कि ये सब झूठ है। मेरी और अमर के बीच कोई ऐसा चक्कर नहीं है। किस किस को तू बोलेगी? लोगों को अगर तू समझाने जाएगी तो वो तुझे ही गलत समझेंगे। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। आप अब क्या करेंगे? शादी, तेरी और अमर की शादी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं अमर से शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बदनामी से बचने के लिए तुझे अमर से शादी करना ही पड़ेगा, वरना मैं अपना जान दे दूंगा। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।